आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो जकरिया के पुस्तक दूसरे अध्याय के 7वें वचन से है। हे बैबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग। एलेगेनिस के पहाड़ों में एक शिकारी ने गलती से एक बहुत बड़े उकाब को गोली मार दी। आमतौर पर ये उकाब ऊंचाई पे उड़ने की वजह से शिकारी के गोली से अपने आप को बचा लेती है, लेकिन इस बार इस उकाब से बहुत ऊंचाई में नहीं उड़ा जा रहा था। उस शिकारी ने जब उस उकाब के शरीर को देखा तो बहुत ही हैरान कर देने वाली एक चीज को उसने देखा। उसके पैरों में बहुत ही मजबूत और 5 फुट लंबी जंजीर बंधी हुई थी। वो लोहे की जंजीर उस उकाब को उड़ने से तो नहीं रोक पाई, लेकिन उसके वजन के कारण उकाब काफी थक गया। इस वजह से उकाब उस शिकारी के बंदूक के निशाने से ऊपर नहीं उड़ पाया और उस बंदूक का निशाना बनकर मर गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से जब हम दुश्मन की चाल में फंस जाते हैं तो हमारे आत्मिक स्तर में शैतान हमें बढ़ने नहीं देता, हमें नीचे खींच के ले आता है। जब हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं तो आत्मिक जीवन के महिमामय अनुभवों को नहीं कर पाते। इसलिए इस नए साल में हम जो अपने आत्मिक जीवन में महिमामय स्तरों को पाना चाहते हैं, किसी भी हालत में शैतान के किसी जाल में ना फंस जाएं। हम जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हे बैबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर भाग निकल। इजरायली लोग जब बैबिलोन में गुलामी में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बातें की। वो लोग 70 साल की लंबी गुलामी में थे। लोग परमेश्वर को भूल गए। लोग सच्चे परमेश्वर को भूलकर बैबिलोन के संस्कृतियों को अपनाने लगे। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया भविष्यद्वक्ता को बुलाया और अपने लोगों को चेतावनी दी। भले ही तुम बैबिलोन में रहो, लेकिन वहां के पापों से जब अपने आप को सुरक्षित रखोगे तभी परमेश्वर की महिमा तुम पर प्रकट होगी करके उन्होंने चेतावनी दी। उसी बैबिलोन में रहने वाले दानियल ने वहां के हर एक पापों से अपने आप को शुद्ध और सुरक्षित रखा। बैबिलोन की पाप की संस्कृति दानियल को बिल्कुल भी हिला नहीं सकी उसके जगह से। दानियल को उसकी पवित्रता से हटाने के लिए बैबिलोन के पाप बिल्कुल भी कारण नहीं बन पाए। कि बड़े ओहदे की सरकारी नौकरी भी उन्हें 3 समय की प्रार्थना को करने से नहीं रोक पाई। दानियल ने अपने आप को हर एक पापों से बचाकर सुरक्षित रखा था, इस वजह से उनका जीवन महिमा भरा था। और ना ही उनकी बढ़ोतरी को कोई रोकने पाया। जो अन्य देश बैबिलोन था, वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाई। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, अनचाहे और अनजान पापों को हमसे दूर करना चाहिए। तभी हम आत्मिक महिमा भरे ऊंचाइयों को पा सकेंगे। हमारे देश में भी हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम महिमा पाएगा। इसलिए इस नए साल में हर एक पापों को हमसे दूर करने का निर्णय हम लें। परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।